हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। कैसे हैं भाई आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम्स के बारे में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, इन कंप्लीट डिटेल, फ्रॉम द बेसिक्स टू द वेरी एडवांस्ड लेवल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉगरिथम्स इन दिस वीडियो। बट बिफोर मूविंग ऑन विद लॉगरिथम्स, ऑफ कोर्स लॉगरिथम्स हम करते रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट वन ऑफ लॉगरिथम, part one of logarithm that we are going to discuss in this video। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हमारा बेसिक टॉपिक जो होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। वी विल डिस्कस सम वेरी बेसिक thoughts on mathematics। we are going to discuss a lot about mathematics। I hope आप लोग भी अपनी डिस्कशन को ओपन माइंडेड रखते और पेन पेपर लेकर बैठ जाएंगे ताकि हम इस वीडियो को स्टार्ट कर सकें। वी हैव अ लॉट टू डू गाइस। हमें बहुत सारी चीज़ों को कोलैब करना है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आई कैन गारंटी यू आपको बेसिक लॉगरिथम्स या बेसिक मैथमेटिक्स को, अगर मैं इसको एक तरह से बेसिक मैथमेटिक्स का एलिमेंट मान सकता हूँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस मच मोर डिटेल अबाउट सम ऑफ द बेसिक एलिमेंटरी थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स। इट इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक अ पेन, टेक अ पेपर, सिट विद मी, डिसाइड आप कैसे करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज योर डीप थॉट, एंड यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ पॉजिटिव नोट। और मैं आपको बार बार कहूंगा कि ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Okay, so we are going to discuss logarithms, but this before discussing about logarithms, let us discuss something in fundamentals. Let us discuss some fundamental things about mathematics. So first of all, अगर मैं बात करूँ सेट, ओके, सो ऑफ कोर्स इसे मैं आपको व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ कि 11th की क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, या कोई अगर ड्रॉपर है, वो तीनों देख सकते हैं। अच्छे से बताऊंगा लॉगरिथम, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। लॉगरिथम्स आपका बहुत पक्का हो जाएगा। जेई मेन या जेई एडवांस कोई भी एग्जाम उठा लेना, अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन आया, लॉग का क्वेश्चन आपसे बन के रहेगा। बट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। मल्टीपल वीडियोस में आएगा लॉगरिथम्स, कंप्लीट डिटेल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं सेट की डेफिनेशन देना पसंद करूंगा ताकि आप लोगों को एक बेसिक इंट्यूशन मिल जाए। देखिए, ऑफ कोर्स द थिंग्स विल बी वेरी बेसिक, ठीक है। अगर 12th या ड्रॉपर स्टूडेंट्स देख रहे हो, उनको ये चीज़ों के मतलब अहमियत नहीं समझ आएगी ऑफ कोर्स। बट 11th क्लास के बच्चे को, जिसने पहली बार इस मैथ्स में कदम रखा है, एक अलग टाइप की दुनिया है, एक अलग टाइप का फील है, उसके लिए ये वाला चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है। नॉर्मल सी चीजें आप लोगों को लग सकती हैं, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर रियली वेरी टिपिकल, दे आर रियली वेरी क्रूशियल, एंड दीज थिंग्स हेल्प यू एनहांस एंड लव मैथमेटिक्स इन अ मच मोर इजियर वे। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बहुत ही मतलब क्रूड डेफिनेशन में बात करूं तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आई गेस सभी को पता होगा। So I don't think इसमें मतलब this point of discussion we have discussed, anyone who is studying in 11th class or 12th class has discussed a lot about set। मतलब सेट आपका कैसे वर्क करता है, कैसे आपको सेट को क्लासिफाई करना है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि मतलब these things are really very simple। But what I wish that you guys must know that we in a set we should be able to identify, in a set we should be able to identify if an element belongs to it or not। ओके, सो कई लोगों को मतलब ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं जस्ट बिकॉज ताकि आप लोग इसे समझ पाए। देखिए, वन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, लेट्स से अगर हमारे पास कोई सेट है एस और कोई एलिमेंट है x जो इस सेट में बिलोंग करता है, तो दिस इज साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कोई एलिमेंट है x जो इस सेट में बिलोंग करता है। अब सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर हमने ये आइडेंटिफाई किया है, ये हमें पता लगा कहीं
किसी एक मैथमेटिकल लॉजिक, किसी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से, किसी में एक मैथमेटिकल एनालॉजी से मुझे ये पता चला कि मेरा जो सेट है एस, उसमें ये एलिमेंट एक्स है, तो I was able to identify that my element x belong to the set. इसका मतलब है एक सेट में अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि हाँ ये इस चीज में आएगा, ये इस सेट में आएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। दिस इज everything that I must discuss about set in general. In particular, of course, we are going to discuss some more things. Okay, so particularly I will take a next slide. Okay, thank you. So let us discuss something about representation of a set. Cool. So let us discuss something about representation. तो representation set की जनरली दो तरीकों में होती है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको हम रैंडमली लिख देते हैं, जैसे 1 2 5 7 9, ठीक है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख सकते हैं, बट दीज एलिमेंट्स शुड बी फाइनाइट इन नंबर। तो जनरली जब हम रोस्टर फॉर्म हम ऑफ कोर्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट एक थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट एज वी प्रोग्रेस अहेड इन दिस वीडियो। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, जहां पर हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकली या मैथमेटिकल लॉजिक की बात करूं, एक लॉजिक मतलब कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जैसे x ग्रेटर देन 3, ठीक है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 3, दिस इज अ सेट, ठीक है, दिस इज अ सेट, लेट्स से सेट एस, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, लेट्स से हमारे पास बेसिकली उस जमाने में मैं नहीं था, सो लेट्स से हमारे पास पहले रोस्टर फॉर्म था, बिकॉज दिस इज सिंपलर टू सी, ठीक है। हमारे पास चलो एक एलिमेंट आया, दो एलिमेंट आए, तीन एलिमेंट आए, ठीक है, ये 3 एलिमेंट वाला सेट है, ये 5 एलिमेंट वाला सेट है, ये 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट वाला सेट है। तो ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कभी 30 एलिमेंट, 60 एलिमेंट, 90 एलिमेंट, 200 एलिमेंट, 400 एलिमेंट। अब आप बताओ भाई 400 एलिमेंट लिखने पड़े, भाई पेज खत्म होगा, दिमाग अलग खपाएंगे हम, ठीक है। फायदा क्या, हमें तो बस सेट ही लिखना था, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई विश टू से, व्हाट आई मीन टू से कि जब भी हमारे पास कोई सेट कुछ फाइनाइट, मतलब फाइनाइट एंड सम सिंपलर फॉर्म्स, सिंपल नंबर मतलब एन एक्सप्रेसिबल नंबर, जनरल नंबर जैसे 10 20, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं, ऑल्दो हम उसके लिए भी यूज नहीं करते हैं। बट अगर मैं फाइनाइट सेट्स की बात करूं, दिस वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर मैं किसी फाइनाइट सेट की बात करूं तभी मैं रोस्टर फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। आई वोंट अप्लाई रोस्टर फॉर्म इन any infinite set. Now what is an infinite set? A set that contains infinite number of elements. This is a really simple thing. देखिए आपको एनालॉजी समझना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ही क्लियर बात है, रोस्टर फॉर्म क्या है, जब भी हमारे पास एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर में हो तो हम उसे इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर ऑप्लिकेशंस, ओके राइट। तो हमारे पास ये हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ओके। तो सेट बिल्डर फॉर्म की कहाँ जरूरत पड़ी, अब देखो अगर मुझे ऐसा कहा जाए, किसी ने कहा कि आप एक सेट लिखिए ए जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं जो 3 से बड़े हैं, लेट्स से सेट ऑफ all elements greater than 3. I'm supposed to write this. How can I write this? I don't know which element is just greater than 3. So I'll use the mathematical intuition, I use the mathematical logic that ये एक सेट एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेट्स से हमें 3 से लेकर के 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करना है। अब लोग बोलेंगे कि यार इसमें तो एक ही 4 ही आना चाहिए, नो, आपका 3.5 3.00000 एंड सो ऑन, आप करोड़ 2 करोड़ बार लिख दीजिए, 5 लास्ट में लगा दीजिए, ये भी उस सेट में लाई करना चाहिए।
तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट, वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ जजिंग एन एलिमेंट। और जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं दोस्तों, हमारे पास जब भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे एक सेट में, वी विल प्रेफर यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। वी कांट यूज रोस्टर फॉर्म फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ elements. This is a really important thing, and this is a thing that most students forget, and this is a really conceptual thing, it is a really fundamental thing, and that's why this video is made, so that आप लोगों को ये चीजें समझ आए। ठीक है, I could have started directly from logarithms, but I didn't, just because I need the students to gain a bit of conceptual things, right? So let's move ahead on this note. Okay, so हम कुछ जो representations में इस कोर्स में लेना चाहूँगा, not only for logarithms but of course for general mathematics, the fundamental mathematics. So I'll write some representations. Okay, I would prefer changing color. So yes, this is good. Okay, so ये हमारे पास हो गया natural numbers. Of course, capital N, set of natural numbers. Great. Okay. Set of real numbers. Okay, I'll use shortcuts most way. And W, anyways आप कहीं पे भी लगा लीजिए. This is set of whole numbers. Q, set of rational numbers. एंड आप चिंता मत कीजिए, हम लॉगरिथम्स पे भी आएंगे, जस्ट थोड़े से फंडामेंटल्स डिस्कस करने हैं हमें, बेसिक्स, सो दैट मतलब आप लोग डर न जाए ना। आर पॉजिटिव, सो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सो ऑन, हम ऐसे ही मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई विश टू डिस्कस फॉर सेट्स, एंड ऑफ कोर्स हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं सेट के बारे में, जैसे कि हमारे पास होता है एक डेफिनेशन एम्प्टी सेट, ऑफ कोर्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से अ सेट ए is given to be an empty set. Empty set is represented in this way or in this way. This is phi. Okay, phi. और this is a null set. Null set भी कहते हैं इसे, null set भी कहते हैं. Okay, we will discuss more about it. So number of elements in A, this set is 0. Okay, great. This is empty set. Finite, infinite we have discussed, and another thing, equal set. Equal set, of course एक सेट अपने से थोड़ा इक्वल होगा। अगर हमारे पास सेट है A, लेट्स से 1 2 3, और हमारा दूसरा सेट है B, दिस इज 2 3 1, of course सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दिस इज अनदर थिंग दैट आई विश टू इंडिकेट थ्रू दिस एग्जांपल। A is equal to B. Why? देखो नंबर, आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्या वो एलिमेंट दूसरे सेट में है, 3 और 3, yes. So these sets are equal. So A and B are equal sets. Cool. And another thing that we can discuss is, of course, subset. ठीक है, तो subset की बात कर लेते हैं। तो A is said to be subset of A if each element in A is also present in B. जैसे कि A हमारे पास 1 2 3 and B हमारे पास 1 2 3 4 5. कूल। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 तो है ही है, और 4 5 एक्स्ट्रा आ गए, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बातें थी। और हाँ, एक और चीज जो आई वुड लाइक टू कन्वे इज, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of A, then A is equal to B. You can prove it intuitively. There's nothing special in this. देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं और इसमें 7 एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा होंगे, और अब सेम ही सेट है, इसमें 7 है इसमें 5 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों में एलिमेंट सेम हो। और सबसेट, अगर if A is subset of B, if A is subset of B, तो मतलब elements in A are present in B, and of course we proved that
I guess we showed, not proved, I would say we have shown that this thing, the number of elements are equal, and of course a अगर b में है और number of elements equal हो गए तो मतलब b सेट और a सेट बराबर हो गए. This is nothing much difficult. This is a simple logic that I'm trying to apply. Okay, great. I guess इतना आपको समझ आ गया होगा सेट के बारे में. We'll discuss set in somewhat more detail any other day. We don't need it right now. So what we are going to discuss now is another mathematical operation, that is componendo and dividendo. Okay, ये एक mathematical operation that we are going to use in mathematics, particularly directly नहीं, indirectly आपको याद होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा. देखिए, अगर हमारे पास कोई है x, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर x है जिसको हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये जो रेशो है ये इस तरीके से सेट होता है कि अगर मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दूं दोनों साइड पे और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड में, तो हमारे पास ये रेशो मेंटेन्ड रहता है. दिस इज मेंटेन्ड. ठीक है, ये एक चीज है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दिस माइट हेल्प. सो आई गेस वी कैन प्रूव दिस एज वेल. देखिए, अगर हम x अपॉन 1 लें और इसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लें, अब हम दोनों साइड एक ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 1. ओके, x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बन जाएगा n प्लस डी ओवर डी. अब क्या कर लेते हैं, एक साइड एक तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसी में, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, n बाई डी माइनस 1, यानी कि n माइनस डी बाई डी. अब x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 को अगर हम इवेल्युएट करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n प्लस डी ओवर n माइनस डी. ठीक है, सो ये एक एक्सप्रेशन जो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर x n ओवर d की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो यहाँ पर हम x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ हाउ डज इट हेल्प, लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल. ओके, सो हमारे पास लेट से y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 दिया गया है. फाइंड x in terms of y. Now the students of 12th class and the students of droppers, those who are repeating, they would be able to appreciate ये कहाँ यूज हो सकता है. ये एक्चुअली यूज तो होता है इनवर्स फंक्शन में, बट मैं आपको इनवर्स फंक्शन सॉल्व करने का एक टैक्टिक बता रहा हूँ, एक लॉजिक है जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. ऑफ कोर्स आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस आप x in terms of y लिखने के लिए you can simply either you can cross multiply. The first very simple method is cross multiplication, and there is no harm in doing that. I don't say कि मतलब cross multiplication आप नहीं कर सकते, but using this method you are able to do these things in a very simple way. How? देखिए, ट्राई करते हैं. y is equal to x plus 1 over x minus 1 ऐड कर देते हैं. अच्छा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सिंपल एज दैट. वी प्रूव्ड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हियर. देखिए, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. ऑल वी डिड वाज, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड. ग्रेट. तो इस तरीके से आप जब आप इनवर्स निकालते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, तो दिस थिंग विल हेल्प यू इन अ पॉजिटिव वे. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास जेई में, तो दिस इज अ गुड मेथड. ओके, ग्रेट. सो वी डिस्कस्ड अबाउट कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. लेट अस मूव अहेड एंड वी मस्ट डिस्कस सम important identities, the identities that will really help you throughout a course of mathematics, not only in 11th or 12th but also for your entire life. And these things you have been studying for so long
that you might be obsessed. No, I'll write these things in much better way कि आपको मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट में लिख लेते हैं. Okay, cool. Okay, another thing that we can add in this identity, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c times a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. अच्छा, तो this is something really interesting. Now इसमें आपको बहुत एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. देखिए, लेट्स अज्यूम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस एंड let us also assume that my a plus b plus c is non-zero, which means a square plus b square plus c square must have been equal to ab plus bc plus ca. क्यों? क्योंकि ये वाली चीज नॉन जीरो है तो ये वाली चीज ऑफ कोर्स जीरो रही होगी. अच्छा जी, ग्रेट. तो ये वाली चीज जीरो रही होगी तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है. Now what we can judge from this? ऐसा करते हैं, हम दोनों साइड इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो let us multiply with 2. तो we get 2a square plus 2b square plus 2c square is equal to 2ab plus 2bc plus 2ca. Great. So now this thing will really blow your minds. So आप a square plus b square लिखिए, आप यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखे. लेट अस कंप्लीट द साइक्लिक ऑर्डर. इसको हम लिख लेते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. ओके, ग्रेट. तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, हम ले लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन. ठीक है, या हम इसको भी ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि मतलब जो लोग फेमिलियर हैं वो इसे इजीली समझ सकें. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक साइड प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca. इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं. अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज b माइनस c का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज c माइनस a का होल स्क्वायर. नाउ फ्रॉम ए बेसिक नॉलेज वी नो दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है. दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. हाउ विल दिस हेल्प? हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उन तीनों का सम 0 हो रहा है. देखो, जब हमारे पास 5 होता है तो इसका सम 0 करने के लिए हम -5 करते हैं, यानी कि हम एक प्लस करते हैं -5 के साथ. तो एक नेगेटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करके हमें 0 मिल सकता है. पर जब हमारे पास पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है और तीसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इंडिविजुअली तीनों को, ये जो 3 नंबर्स हैं, इन तीनों को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. व्हाट डज दिस मीन? यानी कि a माइनस बी के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा और c माइनस a के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा. ग्रेट. यानी कि a का वैल्यू b के बराबर होगा, b का वैल्यू c के बराबर होगा और c का वैल्यू a के बराबर होगा. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट आई गॉट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सप्रेशन कि हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन है कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0, और मतलब अगर मैं एक केस ले लूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, देयर इज अ केस देयर a प्लस बी प्लस सी कैन बी 0, बट इन अ केस व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज नॉन 0 आई कैन प्रूव अ वेरी इंट्यूटिव रिजल्ट that my 3 numbers a, b and c can be equal, and that is what I wish to prove from this very fact. So यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज खत्म होती है. ऑफ कोर्स एक और आइडेंटिटी होती है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये भी आपका इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स में बड़े बड़े भारी भारी चैप्टर जो आपको लगते हैं
वहाँ काम आता है. यू कैन ट्राई, जस्ट वेट, लेट मी कंफर्म. एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब गया. ठीक है, ठीक है, ग्रेट, great. So we are doing great, and I guess this is the expression that will really help you in sorting out things. Great. Okay, so let's move ahead, and we must discuss something more. And particularly, we are moving now to some of the exponential and logarithmic conditions that we are going to discuss in the entire logarithm section. Particularly in the first lecture, we are just going to discuss more about basics. So we are discussing the basics of logarithms. And first of all, for logarithms, each logarithm we need an exponential definition. So let us discuss some basic exponential properties before proceeding ahead in this course. A raised to power x dot a raised to power y is equal to a raised to power x plus y. Fairly simple thing, everyone knows it from the basic classes. A raised to power x power y is equal to a raised to power xy. Okay, and let us discuss something more. So this is fine, great. अच्छा, ऑल्सो आई वुड, आप लोगों को एक और चीज का ध्यान रखना है. ये सब तो बहुत ही सिंपल है, बट अनदर थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर नोट इज दैट a raised to power x raised to power y is not equal to a raised to power xy. ऑफ कोर्स ये चीज सिंपल लग रही होगी, पर एग्जाम में आप प्रेशर में कुछ और समझ लो इसे. ठीक है, दिस इज नॉट पावर, दिस इज एंटायर का पावर. ठीक है, दिस इज पावर. जैसे a raised to power x square is not equal to a raised to power 2x, yeah, x into 2. Great. So this is the thing that we were supposed to discuss. So we are mostly done with the basic fundamentals. Now we can move to logarithms. And before that, another thing that I have prepared especially for you, that this number, this is known as pi. We assume it to be 22/7. This is not actually equal to 22/7. It is closer, and neither it is actually equal to 3.14. Why? We started in 9th class that pi is an irrational quantity, and these two numbers are rational in itself. Okay, so any irrational thing can't be equal to a rational number. Although we in the courses we assume these two things, that this is approximately equal. Of course आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें. ऑफ कोर्स हर टाइप का व्यक्ति देख रहे हैं, जो मतलब नहीं पढ़े हैं पहले, जो ज्यादा पढ़ लिए हैं. ठीक है, तो मतलब मुझे तो सभी का देखना है, तो काइंडली बेयर विद मी. इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप ध्यान से देखते रहें वीडियो को, सो दैट मतलब हम बेसिक्स को अच्छे से मेंड अप करेंगे, ताकि हम अच्छी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकें और आगे बढ़ सकें. ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स मूव अहेड देन. ओके, एक और चीज जो मैं कवर करना चाहूंगा बिफोर वी डाइव डीपर इनटू लॉगरिथम्स, तो रैशनलाइजेशन के ऊपर मैं अगर बात करूं तो देखिए, लेट्स से हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, तो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो हमारे पास ये आ जाता है. ओके, कैसे आया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से आया है. अच्छा, नाउ द catch comes here. I would like to discuss a really good thing. I'll use this concept and I'll discuss a very simple thing. Okay, why do we need this thing? First of all, why do we need this thing? Why do I need 1 by square root of 2 when I can, why do I need to do this thing when I can calculate this? देखिए 1 यहाँ पर 1.414 approximately. Of course this is not, so I can approximate
Okay, if I'm assuming root 2 to be approximately 1.414, why do I need to do this thing? Of course 0.10 डाला और ऐसे ऐसे बहुत सारा नंबर आएगा. ठीक है, who will do this calculation यार, कौन करेगा इतनी सारी कैलकुलेशन? Better way is to rationalize. So 1.414 upon 2.707. You never needed to do this calculation. जो लोग इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, they are wasting their time, nothing else. They are just wasting their time, because actually we don't need to calculate this thing. Okay, so let's better not deviate from the topic. Let us discuss what I am going to deliver now. So 1 by root a plus root b is equal to root a minus root b over a minus b. Now I'll take a special case when a minus b is equal to 1. That is, हमारे पास जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अगले वाले नंबर से एक बड़ा है. ठीक है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है. ठीक है, इस प्रकार है. नाउ दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंगली. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ऐसा है तो आई कैन सिंपली से दैट 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी आ जाएगा इन दिस केस. So let me take a new slide. So 1 by root a plus root b is equal to root a minus root b. Now अगर मैं कहूँ कि root a plus root b times of root a minus root b is equal to 1 आए. अच्छा, अगर मेरे पास a into b का वैल्यू 1 आता है तो हमारे पास जो लॉज होते हैं, मैथमेटिकल लॉज होते हैं, वो कहता है कि b is multiplicative inverse of a. ठीक है, दिस वी स्टार्टेड इन 4th-5th क्लास. मतलब आप लोगों को मैं वही बात कर रहा हूँ, पर ये चीजें यहाँ तक देखिए यूज आ रही हैं. देखिए, तो मतलब जब भी हमारे पास एक नंबर है रूट ए प्लस रूट बी और हमारे पास यहाँ पर दिया गया हो कि a इज इक्वल टू बी प्लस 1, देन आई कैन सिंपली से दैट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी. ठीक है, फेयरली सिंपल थिंग. Great. So इसी के साथ finally we conclude some of the things that we were supposed to discuss before proceeding ahead to logarithms, and we can start with logarithms now. So let us discuss about logarithms. Great. So logarithms में मैं particularly discuss करना चाहूँगा. सबसे पहले let us take an illustration. Let us take an illustration to understand. Okay, so log of n to the base a. Okay, so now this number, this is known as base, and this number is known as, this is of course our number. Okay, and this is our value. Okay, now let me take a intuition. Let's say n is equal to a power x. Then I define my log of n to the base a as x. Now the things are very simple. See, ये हमारे पास बेस दिया गया है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया है, और ये हमारे पास कोई नंबर है. फाइन. तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है उसका जब हम बेस के साथ लॉग लेते हैं तो हमें एक्सपोनेंट मिल जाता है. And हमारे पास logarithm से we can calculate the exponent. Okay, great. So what we are doing using this logarithm, we are calculating the exponent. Great. So let us apply this in some of our examples so that the things are really clearer. So log 27 base 81, I have to calculate this value कि मैं 81. अच्छा, तो व्हाट डज दिस मीन? ओके, तो कि मैं 81 की क्या पावर लूं कि इसका वैल्यू 27 आ जाए. ओके, तो दिस इज व्हाट आई विश टू कैलकुलेट. ओके, तो आई विल यूज अ फंडामेंटल अप्रोच दैट विल रियली हेल्प यू इन सॉल्विंग एनी लॉगरिथम of this kind of form.
तो लेट मी कंसीडर दिस टू बी x। जनरली x लेना थोड़ा सा मतलब वो रहता है, अलजेब्रा में x लिया जाता है। यू कैन टेक a b c एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो 81 रेज टू पावर x का वैल्यू हो जाएगा गाइस 27। ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट एज 3 रेज टू पावर 4, राइट। 3 3 9 3 27 3 81 एंड ये हमारे पास 3 का क्यूब लिखा हुआ है। ओके, सो from here we get 3 raised to power 4x is equal to 3 raised to power 3. So 4x would be equal to 3. And since 4x is equal to 3, x का value हो जाएगा 3 by 4. So simple as that. I calculated this value. This value will be 3 by 4. This is my answer. Great. Sorry. Now let us I guess आप लोग ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। You will get around 30 seconds so that आप लोग भी मतलब सिर्फ देख ही ना रहे हो, उल्टा सॉल्व करें। I'll be giving this as an example for you to solve. तो solve for question mark. Great. तो around 30 seconds हो जाएंगे अभी। Till then I ask you to wait. And of course हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि log is always defined for positive numbers. ठीक है, नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है। log is not defined for negative numbers. Okay, great. Okay, so I guess आप लोगों ने कर लिया होगा। This is a fairly simple thing. Consider this to be x. So 1 by 3 whole power x is equal to 9 square root of 3. Now this can be written as 3 square. Okay, so this thing can be written as 3 raised to power minus x, and this is 3 square times 3 raised to power 1 by 2. So minus x will be 2 plus 1 by 2, that is x का वैल्यू आ जाएगा minus 5 by 2. Great. So this is the thing that I wish to discuss, and let us discuss something more interesting. Another problem as an example. Let us discuss this out. So let us solve this problem. Square root of 5, square root of 5, square root of 5, and so on. This chain moves till infinity. How will I solve this? I have to calculate this value. Okay, just think for a minute or so, for a moment or so, you can think, and then we can start. Great. You can pause the video and think every time. That would be better, not only for me but also for you guys. देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास दिया गया है, इसको हमको ये नंबर k ले लेते हैं। चलो x y लेना बहुत मतलब कॉमन हो गया, तो हम k ले लेंगे। अच्छा, इससे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इंफिनिटी में से एक घटा दूं तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन भी k लिखा हुआ है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5k का वैल्यू भी k हो जाता है, यानी कि k स्क्वायर माइनस 5k का वैल्यू 0 हो जाता है। ग्रेट। तो k माइनस 5 टाइम्स k का वैल्यू 0 हो गया, तो k का वैल्यू या तो 0 होगा और k का वैल्यू 5 होगा, ये और है। ठीक है, ऑफ कोर्स 0 हो नहीं सकता क्योंकि log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो k का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू हो गया log 5 to the base 5. आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 1. सिंपल एज दैट। देखिए कुछ भी नहीं किया, हमने ये नंबर एज्यूम कर लिया और फिर उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करके इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज माय आंसर। ग्रेट। Okay, so let us discuss another thing, and हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं कि log of 2 minus root 3, sorry, base of 2 minus root 3 to 2 plus root 3 calculate. Again 5, it will take hardly 10 seconds to solve. We know, देखिए अगर मैं इसको square root of 4 minus square root of 3 लिखूं तो दिस इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, विच मीन्स इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं log of 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर माइनस 1।
ठीक है, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए? आंसर इज -1। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि लॉग का आउटपुट नेगेटिव है बट इनपुट हमारे पास पॉजिटिव था। ग्रेट। So I guess these things are pretty clear to you guys, and let us move ahead so that we can progress more and take more out of this class. So this is fundamental log identity that I wish to discuss now. Fundamental logarithmic identity. We are discussing fairly simple things. I guess nobody has some issues in these things, and we'll be discussing these throughout in a much detailed and a better way. Okay, so let us discuss the fundamental log identity, that is a raised to the power log of n base a. इसमें हम क्या है, ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को we can interchange, that is this is equal to n raised to power log a to the base a, that is n. This is a form, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a raised to power log b base c, so this can be written as this. Okay, so this is the fundamental log identity that I wish to discuss. Great. Okay, so I think this is good and we guys can solve the problem. Let's solve it. Okay, so 7 raised to power, so my problem is 7 raised to the power log x base 7 plus 2x plus 9 equal to 0. So solve. Okay, great. So I guess आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो लेट मी प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन. आप देखिए, यूजिंग द फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी वी कैन इंटरचेंज दिस टू. सो x प्लस 2x का वैल्यू हो गया 9, x का वैल्यू हो गया -3. सिंपल एज दैट. कितनों को लग रहा है सही है? गाइस एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन था 7 raised to power log x to the base 7 plus 2x plus 9. तो I guess many of you might have wondered कि यहाँ पर जो x है that must have been greater than 0, बट हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसमें x लेस देन 0 है. इसका क्या इंट्यूशन है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस थिंग रिजल्ट इन? दिस थिंग रिजल्ट्स इन नो सॉल्यूशन. Simple as that. Okay, fine, great. So I guess these things are a good practice to do. Okay, and another thing, and I'll guess discuss one more thing. It is a note, and I wish that people understand this thing in a very clear sense. Okay, so if number and base lie on same side of unity, then output of log is positive, else negative. मतलब आउटपुट नेगेटिव है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, the example that perhaps many of you might have wondered about. Log of 4 base 2. Okay, great. Okay, great. So इसमें क्या है, हमारे पास लेट से नंबर लाइन, यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें हम यूनिटी यानी कि 1 लोकेट करते हैं. Okay, so 2 minus root 3 is definitely less than 1, and 2 plus root 3 is definitely greater than 1. Okay, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4. So in this case the number of base and base are in same side of unity. So अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2 raised to power x का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा. मतलब आउटपुट ऑफ दिस लॉगरिथम इज पॉजिटिव इन दिस सिनेरियो. वेरी वेल, ग्रेट. एंड इससे इसमें हमारा आंसर -1 आ रहा था. वी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. मतलब हमारे पास ये जो 1 है ये एक ट्रिवियल जगह है जहां पर
अगर सेम साइड पे हो दोनों नंबर्स तो आउटपुट पॉजिटिव होता है, और अगर डिफरेंट साइड पे हो तो आउटपुट नेगेटिव होता है. ऑल्सो लॉग ऑफ एनी बेस एक्स वन इज जीरो. ठीक है, of course x power 0 is 1, that is why. And I guess we can add more things because we haven't defined this thing properly. So a is greater than 0, a is not equal to 1, and n is greater than 0. These conditions make log a perfect number. This is a perfectly defined definition of logarithm, where our base is positive, base is not equal to 1, and our number is greater than 0. ओके, वन क्यों? क्योंकि वन की पावर एनीथिंग विल स्टिल रिमेन वन, एंड माई नंबर इज नॉट दिस वन. ग्रेट. So I think we are almost done with some of the things, and I can discuss next of the properties. So let me discuss some properties of logarithm. Okay, so I'll discuss some important properties first, and then we'll proceed tomorrow. So log of m times n is equal to log of m plus log of n. Of course मॉडुलस लगना चाहिए क्योंकि एम एन हैज टू बी पॉजिटिव, तो इंडिविजुअली ये दोनों नेगेटिव भी होंगे तो मॉड लगा के पॉजिटिव हो जाएगा. एंड सिमिलरली log of m divided by n, again this is a positive quantity, so this is log mod m minus log mod n. so आप मॉड ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं log of a raised to power m power x, this is equal to, देखिए यहाँ पर m की पावर में अगर x है, देखिए this thing is not equal to, ठीक है, मेक श्योर पूरे का नहीं है, सिर्फ ये नंबर इज सम पावर, तो दिस इज x raised to power log. ठीक है, great. And the property that subsequently I can use is that log of a raised to power x base m is 1 by x. अब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा. Okay, and the fifth property is a raised to power x m raised to power y is equal to y by x. We are using the two properties simultaneously, nothing else. Simple as that. Great. So from this we can use that whenever मेरा y by x same ratio दे रहा है तो मेरे पास log का वैल्यू भी सेम आएगा. जैसे log 2 raised to power 10 5 raised to power 10 is equal to log 2 base 5 is equal to log 4 base 25, and so on. This thing moves forward. Great. So I guess we have done this thing, and you guys must memorize these results. These results are really very crucial, very important. Okay, and of course we have another property. Log of a to the base b can be written as log c to the base a to the base c over log b to the base c. This property is very famous, and this is known as base change property. This has been asked repeatedly in IIT JEE एडवांस्ड एग्जामिनेशन. आप आई थिंक 2013 के पेपर में देखना, आज आप 2013 के पेपर से अगर आप क्वेश्चन उठा के करेंगे लॉग का, आपका क्वेश्चन बन जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने ये चीज पढ़ ली है. नाउ हाउ विल यू अप्लाई दिस थिंग? You'll study, subsequently you'll practice a lot, and you'll get to know the things. Simple as that. Great. So this is the base change property. Let me see if I have left something. Okay, of course we did this thing. Okay, and another thing, log of a base b can be written as log a over log b, or I can write it as 1 over log b over log a. I'm just changing the base. Okay, so I can simply say log of a base b times of log of b base a is equal to 1. Okay, this is the theoretical aspect. Okay, great. Another thing that I must discuss with you so that आप लोगों को कोई गलती ना हो, log of base 2 x square is equal to 4 and 2 log 2 base x equal to 4 doesn't give same solution.
सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा, और यहाँ से आपको x का वैल्यू सिर्फ +4 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पर नेगेटिव डाल लो, कोई चिंता ही नहीं है। तो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर टू बी थॉट अबाउट। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप whenever you solve log equations, make sure you back substitute। ओके, बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि आपने x का वैल्यू 4 निकाला, x का वैल्यू -4 निकाला, अब आप इसमें डाल के देखें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ये दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू एलिमिनेट द थिंग्स, एंड दीज थिंग्स विल मेक यू बेटर इन एवरी पर्सपेक्टिव। Great. So another thing, any other thing that I can discuss, or shall we move to the problems? I guess we can move to the problems now. So let us discuss the problems that we have discussed in the theory today, and then we can end this video. Great. So log of 3 base 2, log of 4 base 3, and so on. I guess 3 dots would have been sufficient. Anyways, n plus 1, we have been given this value to be 10. Find n. Solution. Achha, you have 1 minute to try yourself first, because this is really important. अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, मैं तो सॉल्यूशन बता ही दूंगा। आपको 1 मिनट का समय देखिए, मैं रुक गया हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद बैठा हूँ, ठीक है। 1 मिनट तक आई वेट, एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू ट्राई, बिकॉज आप अगर जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक मतलब the motive of this lecture would be wasted if you don't try to apply your mind. Sorry, if you don't try to apply your mind. I guess if मतलब आप समझ लो कि इस लेक्चर का मोटिव है कि आप अपना दिमाग खोलें, बस सिंपल एज दैट। ग्रेट। So I guess you guys might have tried. I can give a simple hint. Log of a by b is log a by log b. ओके, अब नंबर 10 ले लेना बेस। मतलब जनरली जब हम नहीं कंसीडर करते तो वी कैन कंसीडर ई और 10, वी विल डिस्कस दैट कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग एंड ऑल, बट दीज आर द थिंग्स। जनरली 10 लेना प्रेफर करते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, but you can take anything. Okay, so let's start. So this can be written as log 3 over log 2. This is log 4 over log 3, and so on. I guess I can write one more term, log 5 over log 4, and so on and so on, and log of n plus 1 over log n. Simple as that. ओके, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब ऊपर वाला टर्म पहले अगले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास पिछला वाला टर्म से कैंसिल ये वाला हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल गेट इज log of n plus 1 over log of 2. Now this can be again written as log of n plus 1 base 2. Now this is equal to 10. So my n plus 1 is equal to 2 raised to power 10, which implies that my n का वैल्यू हो जाएगा 1023. This is my answer. Great. So this is a good question. This was a good problem that we discussed. Okay, another problem that I would like you guys to solve is log to the base 4 of x minus 1 is equal to log to the base 2 times of x minus 3. कैसे सॉल्व करेंगे? Apply the log properties. Simple as that. Although I expect the students to solve these things on their own, because these things are really very simple. चलो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा अब, आई गेस। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें, सिंपल एज दैट। Is 2 of x minus 1 can be written as log to the base 2 of x minus 3 whole square, and you can solving this equation. What you get? X square plus 9 plus 1 9 plus 1 minus
7x is equal to 0 और x square minus 7x plus 10 is equal to 0. x का वैल्यू आएगा इससे 5, x का वैल्यू आएगा 2. ठीक है, x का वैल्यू 2 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, नहीं आ सकता. सो x is not equal to 2. we'll reject x equal to 2. for this reason यहाँ पर ये नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 5. so x is equal to 5 is the only possible solution to this problem. Great. Okay, so we can discuss proof again. This proof has been asked in JEE. I guess this was not in JEE or entrance examination, any of those examination, but we were asked to prove log of 7 base 2 is irrational. Prove that log 7 base 2 is irrational. Prove root 2 is irrational. We use contradiction. We use, for proving irrationality, we have generally used contradiction in the past. आप सभी 10th करके आ रहे हैं और आपको ये पता है कि irrationality प्रूव करनी है. आप जनरली क्या करते हैं? We assume it to be rational. जब ये rational नहीं निकलता है, we say this divides this, this divides this. You're done. We'll use even simpler things here. Let us assume that this can be written as P over Q. Again, P and Q are not coprime. Sorry, P and Q are coprime. There are no other common factors. That is the meaning. Okay, मतलब P और Q में आपको कोई और मतलब रिलेशन नहीं मिलेगा. Although we won't need this. Okay. Applying the logarithmic properties, we get 7 is equal to 2 raised to power P over Q. Or I can say that 2 raised to power P is 7 raised to power Q. Now this thing will always yield an odd number. And this thing will always yield an even number. Of course, अब इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर हमें पता है कि 7 का जब भी हम मल्टीपल ले रहे हैं, वो देखो 7, 49, 343, 49 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा. ठीक है, एंड अगेन फिर हम उसे एक बार 7 करेंगे तो दिस विल बी द साइकिल. ठीक है, 7 9 3 1 अगेन 7 9 3 1, दिस विल कंटिन्यू, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑड इन एनी सेंस. तो एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर कभी बराबर हो नहीं सकते. दीज टू कांट बी इक्वल. हेंस our assumption that this can be written in P over Q form is incorrect, and hence log of 7 base 2 is irrational in itself. Okay, again you can write the proof statements accordingly. This was just an intuition, a brainy logic that would help you in excelling. Great. Okay, so let us solve 1 or 2 more problems and then we can wind up with the session. So 1 plus log of b base a plus log of c base a plus 1 over 1 plus log of c base b plus log of a base b plus 1 over 1 plus log of a base c plus log of b base c. Solve. This is the question. You have 1 minute. Simple as that. See, I'm wearing watch. The reason कि मुझे पता था कि 1-1 मिनट देना है, तो I wore a watch. Great. Perhaps I can give a homework problem as well till the time. So homework problem as well. So you have to find the value of log of tan 1 plus log of tan 2 degree. Again मैं सारी expressions degrees में ले रहा हूँ. tan 3 degree and so on, log tan 89 degree. ठीक है, find the value. Find x. Let's say this is x. Now comment the answer. Okay.
Great, I can make a smiley. Yeah, I'm a happiest person here. आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैंने एक ऐसी चीज करी. यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे. ठीक है, पॉजिटिविटी विल कम फ्रॉम विद इन यू एंड ऑलवेज यू हैव टू स्टे हैप्पी बिकॉज लाइफ इज too much different, I must say. Anyways, we'll discuss about that in any other day. We can solve this problem. First of all, देखिए टर्म कैसे बनेगी. इस टर्म को पकड़ते हैं. So this is 1 over. How can I write this in base A? Because everything is in base A. I would tend to write this in base A. Fine. Great. Fine. मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा. इधर से क्या बनेगा, इस एक्सप्रेशन से बनेगा log b ओवर log abc और इससे बनेगा log c ओवर log abc. प्रोडक्ट है, ऐड कर देते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम है. आई एम डूइंग इट ओवर हियर. log a प्लस log b प्लस log c ओवर log abc. सिंपल एज दैट. बेस सेम और abc अगेन पॉजिटिव है तो log abc. सिंपल एज दैट. ओवर log abc कैंसिल आउट. 1 is our answer. सिंपल एज दैट. ओके, ग्रेट. सो आई होप आप लोगों को गाइस ये वीडियो पसंद आ गया होगा गाइस. और अगर आपको कोई भी तरह का डिस्कशन चाहिए हो, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. फ्रीली आस्क. You can ask and without any hesitation you can ask. You can comment in the comment section. बताना है कि वीडियो कैसी लगी गाइस. और पसंद आई हो वीडियो तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना. ठीक है, चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जल्दी जल्दी. और बढ़ाएं और अपनी रीच भी बढ़ाएं. और साथ साथ पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें. अपनी प्रिपरेशन को हमेशा एंजॉय करना बहुत जरूरी है. तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.